हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, आज अपन जो बात करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी साइकेट्रिक नर्सिंग के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी साइकेट्रिक नर्सिंग के ऊपर। इसके अंदर अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे गोल्डन पॉइंट की। तो गोल्डन पॉइंट की अपनी एक क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर अपन लोगों ने नॉर्मल टर्म्स थी उनके ऊपर बात की थी, जिनसे ऊपर डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जाम के ऊपर। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे डिसऑर्डर के ऊपर। आज अपन एक डिसऑर्डर लेंगे जिसके जो भी गोल्डन पॉइंट होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज अपना जो डिसऑर्डर रहेगा वो रहेगा सिजोफ्रेनिया। आज अपना जो डिसऑर्डर रहेगा वो रहेगा सिजोफ्रेनिया। तो फ्रेंड, सिजोफ्रेनिया की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या होती है। सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन जो होती है वो होती है फ्रेंड बेट होती है सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन को अपन एक्सप्लेन करते हैं क्या होगा। तो सिजोफ्रेनिया इज डिफाइंड एज दी टू डिस्टर्बेंस या इम्पेयरमेंट इन बिहेवियर, अफेक्ट और थिंकिंग। किसके अंदर? बिहेवियर, अफेक्ट और थिंकिंग। अफेक्ट या फिर इमोशन के अंदर डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट और थिंकिंग के अंदर इम्पेयरमेंट आना ही क्या होगा? सिजोफ्रेनिया होगा। ठीक है फ्रेंड, इन चीज़ों के अंदर इम्पेयरमेंट आना ही सिजोफ्रेनिया को। याद रखना फ्रेंड, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड नहीं होता है। कॉन्शियसनेस के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर इम्पेयरमेंट होता है या नहीं होता है। तो इम्पेयरमेंट है वो नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो अपन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली है सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की। तो अपना फर्स्ट गोल्डन पॉइंट डेफिनेशन से निकल के आया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, डेफिनेशन के बाद में अपन बात करते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो नेक्स्ट अपना जो गोल्डन पॉइंट रहेगा वो रहेगा टाइप्स से। तो फ्रेंड, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स के लिए एक ट्रिक है, वो है पीएससी कहाँ की? यूपी की, अपन रहने वाले राजस्थान स्टेट के। तो ये होती है सिजोफ्रेनिया की ट्रिक होती है फ्रेंड। P4 कौन सा होगा? P4 होगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है फ्रेंड, P4 पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। और H फॉर हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, H फॉर हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। C फॉर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, C फॉर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। U फॉर एंडिफ्रेंसेंट सिजोफ्रेनिया। P फॉर पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, फॉर सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। R फॉर रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। S फॉर सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो ये जो सिजोफ्रेनिया होते हैं फ्रेंड उसके टाइप है। P फॉर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, H फॉर हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, C फॉर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, U फॉर एंडिफ्रेंसेंट सिजोफ्रेनिया, फिर अनस्पेसिफाइड। P फॉर पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, R फॉर रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया और S फॉर सिंपल सिजोफ्रेनिया। ये होते हैं सिजोफ्रेनिया के टाइप। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है फ्रेंड, उसके अंदर क्या होता है अपन बात करते हैं। फिर पहले पैरा, फ्रेंड ये जो पैरा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है फॉल्स आइडिया। और फॉल्स आइडिया को अपन क्या कहते हैं? डेल्यूजन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो यहाँ से एक और की पॉइंट निकल के आ गया फ्रेंड कि फॉल्स आइडिया को अपन क्या कहते हैं? फॉल्स आइडिया को कहते हैं डेल्यूजन। अब डेल्यूजन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो अपन आगे ही क्लासों में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है उसके अंदर कौन सा डेल्यूजन मिलेगा। तो फ्रेंड P4 पैरानोइड सिजोफ्रेनिया और P4 ही परसिक्यूशन ऑफ डिल्यूजन का एक टाइप है परसिक्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो वो डिल्यूजन जो होता है वो जो टाइप होता है परसिक्यूशन वो किसके अंदर मिलता है? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परसिक्यूशन ऑफ डिल्यूजन है वो कौन से टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया मिलता है। तो आपका आंसर जाएगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ थी पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के ऊपर।
नेक्स्ट बात करते हैं हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। जो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है उसका नेक्स्ट नाम, दूसरा नाम होता है डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया फ्रेंड यहाँ से नाम से पता चला, इस टाइप के जो पेशेंट होंगे उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उनके अंदर सेंस ऑफ ड्रेसिंग नहीं होगा, सेंस ऑफ ईटिंग नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंटों को आप कुछ भी दे दो वो खा लेंगे, उनको ये नहीं पता रहता कि हमको क्या चीज़ खानी, वो अपने फिंगर को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, वंडरिंगनेस की कंडीशन होती है। वंडरिंग मीन्स घुमक्कड़, आज कहीं इधर मिल गए, कहीं और आपको दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में, तो ऐसे वो घूमते रहते हैं, उनका कोई एग्जैक्ट ठिकाना नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए जो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है उस टाइप के पेशेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का मीन्स होता है इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर मसल स्टोन है, मसल्स टोन होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, ऐसे पेशेंट के अंदर जो मसल स्टोन होती है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के फ्रेंड दो टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है कैटाटोनिक स्टूपर और सेकंड होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक स्टूपर और सेकंड होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो फ्रेंड जो कैटाटोनिक स्टूपर होता है इससे पेशेंट के अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब एक जगह पर ही बैठे रहते हैं, इनको जब यूरिन पास आउट और स्टूल पास आउट भी ये कपड़ों में कर देते हैं। और एक्साइटमेंट वाले पेशेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, मसल स्टोन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो ऐसे जो वॉलंटरी मसल्स है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया कैटाटोनिक टाइप हो गया। फिर बात करें अनडिफरेंशिएट, ऐसे पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन जो साइन सिम्टम्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इनके जो मिक्सिंग साइन सिम्टम्स होते हैं, इनके अंदर जो जितने भी टाइप है उनके सारे साइन सिम्टम है इनके अंदर मिक्सिंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे पेशेंटों के अंदर अपन साइन सिम्टम्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड अपन पूरी जो डिसऑर्डर है उनको नहीं स्टडी कर रहे हैं, अपन जो गोल्डन पॉइंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी मैं आपको जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो अपन डिजीज कंडीशन है प्रॉपरली जब साइकेट्री के अंदर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अपन जो गोल्डन पॉइंट बनते हैं साइकेट्री के अंदर, अपन लोग साइकेट्री क्लास है वो 3 to 4 डेज के अंदर ही मैक्सिमम 5 क्लास के अंदर अपन ने मैक्सिमम 5 क्लास के अंदर जो साइकेट्री का जो भी गोल्डन पॉइंट है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपन जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ है वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपन लोगों ने अनडिफरेंशिएट की बात कर ली, फिर बात करते हैं पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, मान लो कोई पेशेंट इसको सिजोफ्रेनिया होगा, सिजोफ्रेनिया होने के बाद सिजोफ्रेनिया की कंडीशन के कारण उसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन अराइज हो जाता है। क्या होता है उसके अंदर डिप्रेशन अराइज हो जाता है कि वो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको ये लगता है कि यार मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मेरा क्या होगा, मेरे सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इन कारण से इन पेशेंटों के अंदर जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है वो अराइज हो जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं पोस्ट सिजोफ्रेनिया, मतलब सिजोफ्रेनिया के होने के कारण उसको डिप्रेशन हुआ है। और डिप्रेशन का लास्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट क्या होता है इसके अंदर सुसाइड। ठीक है फ्रेंड, तो डिप्रेशन की लास्ट स्टेज क्या होती है, सुसाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंटों के अंदर सुसाइड है, सॉरी वो डिप्रेशन है अराइज हो जाता है और इनका लास्ट जो होगा वो सुसाइड होता है। अगर ट्रीट नहीं होता है तो बता रहा हूँ फ्रेंड। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया की बात करें तो इससे पेशेंट के अंदर जो सिजोफ्रेनिया हुआ था वो ट्रीटेड हो गया है, लेकिन साइन सिम्टम अभी भी है उनके पास, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं। रेसिडुअल मीन्स कि वो सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सिंपल सिजोफ्रेनिया। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है फ्रेंड। जो सिजोफ्रेनिया सिंपल सिजोफ्रेनिया होता है उसके अंदर जो साइन सिम्टम होता है वो ग्रेजुअली अपीयर होते हैं, इसको पर लेटेंट सिजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि सिंपल सिजोफ्रेनिया उसका अदर नाम क्या है, तो उसका अदर नाम होगा लेटेंट सिजोफ्रेनिया। तो ये चीज़ अपन लोगों ने फ्रेंड टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड जो सिजोफ्रेनिया होते हैं उसके प्राइमरी सिम्टम्स या ब्लूलर सिम्टम्स के नाम से क्वेश्चन आता है। तो अपन बात करते हैं 4A सिम्टम्स। इनको अपन फ्रेंड 4A सिम्टम्स, ब्लूलर सिम्टम्स या फिर प्राइमरी सिम्टम्स या फंडामेंटल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड इनके 4 नाम है, 4A सिम्टम, ब्लूलर सिम्टम, प्राइमरी और फंडामेंटल सिम्टम्स। क्वेश्चन तीनों नाम चारों नाम से कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपको।
4A सिम्टम्स का मीन्स होता है फ्रेंड जितने भी सिम्टम्स स्टार्ट होंगे वो 4 है, 4 4A सिम्टम्स है और वो A से स्टार्ट होंगे। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से 4A सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड अपन बात करते हैं कौन कौन से 4A सिम्टम्स हैं। तो 4A सिम्टम्स बनाने से पहले अपन लिख लेते हैं, 4 बार A लिख लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये होते हैं 4A सिम्टम्स। तो फर्स्ट अपना जो 4A सिम्टम्स होगा वो होगा ऑटिज्म। सेकंड होगा क्या होगा फ्रेंड, सेकंड होगा एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस। और थर्ड जो होगा वो होगा अपना एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। और लास्ट होगा जो अपना लास्ट होगा वो होगा फ्रेंड अफेक्ट इम्पेयरमेंट। अब वन बाय वन बात करते हैं फ्रेंड, ऑटिज्म क्या होता है, एम्बिवेलेंस क्या होता है, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस क्या होता है और अफेक्ट इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड कल अपन लोगों ने बात की थी ऑटिस्टिक थिंकिंग, जो अपन लोगों ने बात की थी वो मोस्टली बच्चों में मिलती है। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या था, अपने आप में खोया रहता है, अपनी दुनिया में खोया। तो ऑटिज्म का मतलब होता है कि जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उनको अपने से ही मतलब होता है और क्या चल रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है उस चीज़ से उनको मतलब नहीं होता है। एम्बिवेलेंस का मीन्स होता है, एम्बिवेलेंस को अगर नॉर्मली अपन बात करते हैं एम्बिवेलेंस की कंडीशन होती है क्या करूँ और क्या ना करूँ। मतलब फ्रेंड एक इंडिविजुअल को एक ही समय दो टाइप की थिंकिंग आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड, एक ऑब्जेक्ट के लिए उसको दो टाइप की थिंकिंग आती है। कि जैसे मान लो फ्रेंड अपन एग्जांपल की बात करें तो आप किसी को आई हेड यू कहते हैं उनको गले लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, आई हेड यू मतलब नेगेटिव थिंकिंग, और गले लगा रहे हो वो पॉजिटिव थिंकिंग। आपको एक ही टाइम पे एक इंडिविजुअल के दो टाइप की थिंकिंग आ रही है, वो क्या होगा, एम्बिवेलेंस। तो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपनी थिंकिंग के अंदर, इम्बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आपको पता नहीं है कि इसको मैं लाइक करूँ या फिर हेड करूँ। ठीक है फ्रेंड, ये होगा एम्बिवेलेंस। अब बात करते हैं फ्रेंड एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। तो एसोसिएटिव का मीन्स होता है ग्रुप, और डिस्टर्बेंस मीन्स आपके जो थॉट है उनके बीच में जो ग्रुप ऑफ थॉट है, आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ थॉट आएंगे, बहुत सारे दो थॉट आएंगे और उनके बीच में आप है एक बैलेंस है वो नहीं बना पाओगे, तो वो होता है एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। अफेक्ट इम्पेयरमेंट का होता है, अफेक्ट मीन्स आपका मूड, इम्पेयरमेंट मीन्स उसके अंदर नॉर्मल नहीं है। तो फ्रेंड जहाँ पर आपका मूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ पर तो आपका मूड है वो नेगेटिव रहेगा, जहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि जहाँ पर मान लो सैडनेस की कंडीशन है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है और वहाँ पर आप जाके हंस रहे हो, तो वो क्या आपका पॉजिटिव रहा, वहाँ पर जो नेगेटिव इन्वायरमेंट था उस टाइप से आपको रिएक्ट करना था, लेकिन वहाँ पर आप पॉजिटिव मतलब हैप्पीनेस फील कर रहे हो, तो वो क्या होगा, अफेक्ट इम्पेयरमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड थे, जिसके अंदर से क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। तो अपन लोगों ने बात कर ली है इन चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड ईपीएस। नेक्स्ट अपना गोल्डन पॉइंट रहेगा वो रहेगा ईपीएस के ऊपर। तो ईपीएस से फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन ईपीएस की बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड अपना जो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट रहेगा वो रहेगा ईपीएस से। फ्रेंड ईपीएस की बात करें तो ईपीएस क्या होता है, ये होता है जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है। फ्रेंड क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है। ठीक है फ्रेंड, किस कारण से होता है, ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसका साइड इफेक्ट होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होता है। ठीक है फ्रेंड, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल। अब बात करते हैं फ्रेंड अपन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिंड्रोम है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो फ्रेंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम की, तो आपका आंसर जाएगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ईपीएस की। ठीक है फ्रेंड, तो ईपीएस की जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है फ्रेंड, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की जो एग्जाम्पल उसकी बात करें तो एग्जाम्पल होता है बेंजोट्रोपिन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है बेंजोट्रोपिन।
तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल होता है बेंजोट्रोपिन। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात कर लिया अपन लोगों ने ईपीएस के बारे में, तो ईपीएस का भी अपन लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड डेलेरियम और डेमेंशिया के बारे में। डेलेरियम और डेमेंशिया, तो फ्रेंड डेलेरियम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? डेलेरियम के अंदर होता है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और डेमेंशिया की बात करें तो इसके अंदर होता है इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। इसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है वो इम्पेयर्ड नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ से याद रखना। डेमेंशिया के अंदर एम आ रहा है, एम फॉर मेमोरी, तो जो डेमेंशिया होता है उसके अंदर मेमोरी होती है, वो इम्पेयरमेंट होता है। डेलेरियम के अंदर होता है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलेरियम की बात करें तो इसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन होती है। डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब पेशेंट को पता नहीं होता टाइम पैलेस का बारे में, उसको पता नहीं होता टाइम पैलेस और पर्सन के बारे में पता नहीं होता, उसको ये पता रहता है कि एट द प्रेजेंट वो कहाँ पर है, क्या टाइम हो रहा है, कौन सी डेट है, इस चीज़ के बारे में उसको पता नहीं रहता है। तो ये कंडीशन किसके अंदर ये आती है? डेलेरियम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ अपन डेलेरियम और डेमेंशिया से ये क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम से फ्रेंड इसकी टॉक्सिक ड्रग के बारे में, नॉर्मल लेवल के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो अपन बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। तो जो लिथियम जो ड्रग होती है, तो अपना जो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट रहेगा वो रहेगा लिथियम से। तो लिथियम की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो लिथियम की जो नॉर्मल अमाउंट होती है फ्रेंड वो कितनी होती है? वो होती है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो होती है फ्रेंड। ठीक है, नॉर्मल होती है। फिर बात करें इसकी जो सीवियरिटी की बात करें, सीवियरिटी की कितनी होती है फ्रेंड? सीवियरिटी की अगर बात करें तो सीवियरिटी होती है 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और फ्रेंड अगर इसकी टॉक्सिक लेवल की बात करें कि इतने से ऊपर जाने के बाद ये टॉक्सिक लेवल है अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है, तो वो होगा टॉक्सिक लेवल की बात करें तो टॉक्सिक लेवल इसका कितना होता है? टॉक्सिक लेवल होता है 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है फ्रेंड, नॉर्मल की बात करें तो 0.6 से 1.2 और कहीं कहीं बुकों में 1.5 भी दिया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल की बात करें तो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सीवीआईटी की बात करें तो 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और टॉक्सिक लेवल की बात करें तो 1.5 से 2। मतलब फ्रेंड टॉक्सिक का यह मतलब होता है कि ये तो उसका नॉर्मल लेवल हो गया कितना, तो नॉर्मल लेवल थेरापेटिक जो लेवल बोलते हैं वो है इसका, और टॉक्सिक मतलब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ये टॉक्सिक लेवल है दिखाना स्टार्ट कर देती है, और सीवीआईटी मतलब ये सीवियर कंडीशन है, इतना 2 से 3 मिली इक्विवेलेंट लेवल है वो ऊपर जाने के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज के कुछ गोल्डन पॉइंट्स थे फ्रेंड जिसके ऊपर अपन लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और भी गोल्डन पॉइंट रहेंगे जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।